आप सभी देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। हमारे साथ जन सुराज की प्रखर नेता कह लीजिए या समाज सुधारक कह लीजिए, सुधा वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज बीपीएससी का परीक्षा अब सरकार के लिए आंख का कांटा बन गया है। अब इन्हीं के बारे में बीपीएससी परीक्षा जो हो रही है या बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुई थी उसके बारे में कुछ बात इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते, मेरा नाम हुआ प्रोफेसर सुधा वर्मा। मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। अभी जो 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें अंदरूनी अनियमितता और पेपर लीक होने की बात, तो ये सारी बातें तो 10 सालों से हो रही है। पेपर लीक हो रही है और इसमें जो है सो हमारे जो बच्चे हैं वो एक उम्मीद की किरण में हमारे प्रसन्न सर को देखे और वहाँ वो लोग गए। अच्छा, बीपीएससी के छात्रों को लेकर के आप जन सुराज की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है? बीपीएससी के छात्रों को लेकर अभी तक देखने को आया है कि अदर पार्टियां जो है, ये सोचनीय और दयनीय बात है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है उसी वक्त क्यों बीपीएससी की परीक्षा या बड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें अंदरूनी कोई ना कोई तो बात है ही और हर बार पेपर कैंसिल होता है, अनियमितता तो रहती ही है अंदर। तो ये बच्चों की भविष्य डूबती है। जो माँ बाप बहुत कष्ट से, बहुत मतलब दयनीय स्थिति से बच्चे परीक्षा देते हैं। आप देखते होंगे कि ट्रेन में सीट पे नहीं, ट्रेन के ऊपर चढ़ के भी बच्चे जहाँ जहाँ परीक्षाएं होती हैं बिहार में, वो परीक्षा सेंटर पे जाते हैं, बहुत कष्ट से जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, वो उनकी पेपर कैंसिल की जाती है और इस तरह की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी बातों को लेकर हम बच्चे प्रशांत सर के पास गए और प्रशांत सर उनके साथ हो लिए और उसके जैसा कि प्रशांत किशोर सर का जी का कहना है, प्रशांत किशोर जैसा कि कह रहे हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए जिससे कि बच्चों पर परीक्षा का हमारे राज्य के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रोजगार प्राप्त। इसमें क्या कहना है? 2/3 बच्चों का तो अधिकार है बिहार के सरकारी नौकरियों पे, तो ये डोमिसाइल नीति जो है ये तो लागू होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2015 में जो नियम लागू की गई थी कि 18 से 35 साल के लोगों के लिए कम से कम बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए, ये भी देनी चाहिए। तो वो जो है हमारे जो नवयुवक है वो हमारे देश के नहीं विश्व के रीढ़ होते हैं और जब रीढ़ टूट जाएगी तो क्या देश का या बिहार का क्या पूरे देश का ही स्थिति डोल हो जाएगी। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर ने जो आमरण अनशन किया था, फिर उसी पर आज जो नया खबर आया है कि उसे राज्यपाल मिलने वाले हैं, बच्चों के डेलीगेशन से, बीपीएससी छात्रों के डेलीगेशन से, कितना सार्थक हो पाएगा ये बैठक? देखिए, कहावत है ना शुरू से, सत्यमेव जयते। तो अगर हमारी नियति सही है, साफ है और ये आमरण अनशन पे जो हमारे सर बैठे हैं ये यूं ही तो नहीं बैठे हैं, ये करो या मरो सोच के बैठे हैं। तो जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक सर तो अपने सोच से अलग होंगे नहीं और हम लोग भी सर के साथ हैं, सभी जनता भी बढ़ रही है उनकी सोच के साथ। तो उनका जो ये सोच है ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये वर्षों से एक नियति बन गई है कि बच्चों को साक्षर ही रखना है, शिक्षित नहीं बनाना है। और जो इस तरह के टैलेंटेड बच्चे हैं, ये बच्चे अगर बाहर भी जाते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती है। जो हमारा सारा टैलेंट जाएगा 20,000 30,000 का नौकरी करके किसी तरह से अपना भरण पोषण करेगा बाहर में जाके, और बिहारी बच्चों की क्या स्थिति होती है ये सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है बिहारी बच्चों की। वो तो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो क्यों
शुरू से माँ बाप यही सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा अफसर बनेगा, एक अच्छा जिम्मेदार अफसर और एक अच्छा जिम्मेदार पद पे जाएगा और उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो शिक्षा क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है ना कि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। माएँ कितनी सपना देखती हैं, बच्चे पिता लगातार ऐसा बड़े बड़े जो परीक्षा होते हैं तो हमेशा देखा जाता है कि कुछ खास बच्चों को एक दूसरा रूम दिया जाता है, उसमें फिक्स हो जाता है बच्चे और कुछ खास बच्चे ही उस रूम जो फिक्स होता है उसमें उसके बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा होता है रिजल्ट, लेकिन दूसरे जो कैंडिडेट का कम हो जाता है। क्या ऐसा मानती है कि सरकार की ऐसी रणनीति है कि बिहार के बच्चे को बेरोजगार रखना है, क्या सेटिंग हो जाता है कुछ मामला? देखिए, शुरू से ही ऐसा मतलब बहुत सालों से ऐसा होता आया है कि आधा नंबर काटा जाता है, 1 नंबर काटा जाता है, 1.5 नंबर काटा। अरे ये क्या नियम है? 1.5 2.5 और इतने टैलेंटेड बच्चों को 1 नंबर और 2 नंबर से आप जो है सो उन्हें फेल कर रहे हैं, तो वो तो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। वो परिवार, वो पेरेंट्स सभी तो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या बिहार की कैसी नीति होगी? क्योंकि शिक्षा ही सारी समस्या का समाधान शिक्षा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा है कि सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा का है, लेकिन यहाँ शिक्षा किसी को नहीं दी जा रही है। शिक्षित नहीं करने की नीति ही नहीं है, यहाँ साक्षर करने की नीति है और साक्षर करके किसी तरह से अपनी रोटी सेकी जाए जनता से, बच्चों से, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं कल की जनता है, नागरिक है। और यही इसी बच्चों पे, इसी स्टूडेंट पे ही सारी बिहार की अकल हो के अच्छे नेता बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इनको ही तोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारे बिहार की क्या स्थिति होगी? अच्छा, आपका अगला प्रश्न है मेरा, क्या प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज का एजेंडा छात्रों और उनके आशाओं को मुद्दों को कैसे संबंधित है? छात्रों के बीपीएससी परीक्षा से प्रशांत किशोर का जो अपना रणनीति है वो कैसे संबंधित है? नहीं, उनकी कोई रणनीति नहीं है, बस उनको बच्चों को इंसाफ दिलाना है और बच्चों की स्थिति, जो शिक्षा स्थिति है, ये स्थिति को सुधारना है। वो अंदरूनी जो अफसर लोग से जो गलतियां हुई हैं उनको जांच कराया जाए और फिर री एग्ज़ाम लिया जाए। री एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि हाँ कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम ले और जो बीपीएससी के कैटेगरी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को छोड़ के आप सिंपल से सिंपल, साधारण से साधारण, छोटे, वो बड़ी जिम्मेदारी का पद बनेगा ना, तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप एकदम छोटा सा कर दीजिएगा, मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन लीजिएगा बीपीएससी के एग्जाम में। तो इन सारे नीति को चेंज करना है उनको। और जो एग्जाम है उस एग्जाम को सिर्फ पटना तक ही नहीं, इसको खत्म करना है, पूरे बिहार से खत्म करना है। तो इसलिए उनका कहना है कि पूरे बिहार में री एग्जाम होना चाहिए। ये तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, कुछ आपसी मतलब बातें हो जाएंगी, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगा। तो उनका कहना है कि फिर से ये समस्याएं नहीं आए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि ऐसा ही जो अभी सर जो बैठे हुए हैं अनशन पे, जो सोच लेके जो बच्चों की परिवर्तन चाह रहे हैं, वो तो जो परिवर्तन शिक्षा के प्रति होगी तभी तो समाज में और परिवर्तन भी होगी। तो इस परिवर्तन के बाद ही समाज की शिक्षा की परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसा कि प्रशांत किशोर अभी बीपीएससी के 17वीं की परीक्षा जो बार बार बच्चों को लाठीचार्ज हुआ है, बार बार अनियमितता जो की जा रही है, क्या ऐसे फिर दूसरे परीक्षा में भी न हो, इसके लिए आप लोग का और प्रशांत किशोर की क्या मांग होगी? देखिए, लोकतंत्र की जननी बिहार है और इस बिहार में बच्चों का क्या डिमांड था? यही डिमांड था ना कि बार बार जो पेपर लीक हो रही है, इसके लिए नीतीश जी आए, हमसे बातें करें और इसमें सुधार के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो इस रास्ता को निकालने के लिए वो एक मांग किए थे कि मुलाकात की जाए। अगर हम उस मुलाकात में ही भागेंगे और मिलना नहीं चाहेंगे, बच्चों से आंख मिलाना नहीं चाहेंगे, तो इसमें तो दिख रहा है कि कुछ न कुछ इसमें अंदरूनी भ्रष्टाचार है, कोई रणनीति है या गलत नीति है, ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि आधी रात को जो नींद की गहरी होती है 3-4 बजे की सुबह, और उस सुबह में बच्चों पे पानी गिराया गया, महिलाओं पे ठंडा पानी, बर्फ की पानी गिराई गई और उनको घसीटते हुए, मारते हुए ले जाया गया। क्यों? एक मुलाकात करने में क्या हर्ज है? आप बैठिए,
किसी भी समस्या का अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन साफ है, तो आप बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, आपस में बातें कीजिए और उसका रास्ता निकालिए कि बार बार बच्चों का पेपर लीक क्यों होता है, बार बार ये भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्यों बच्चों को इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत दूर जाने वाले हैं, उनको ही थोड़े बहुत 1-2 नंबर से और इस तरह से सिचुएशन के तहत उनको उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो ये सारे नियम के तहत हमारे सर जो अभी मुहिम लेके चले हैं, इस मुहिम पे तो सबको साथ देना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। एक बात छोटी सी वाक्य बता रहे थे, आप ही लोग शायद यहाँ चरखा पार्क के पास मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे 3-4 बच्चे आके मेरे पास खड़े, उनकी आंख नमी हुई थी। वो लोग बोले कि मैम क्या बताएं, हम लोग के पास तो ट्यूशन का भी जल्दी नहीं मिलता है, कैसे कैसे हम लोग एग्जाम का पैसा इकट्ठा करते हैं और एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद इस तरह से पेपर लीक हो और इस तरह से सारा भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए पढ़ते हैं? बीपीएससी के बच्चे धरना दे रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी धरना पर बैठे, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने मिलने की उनसे पहल नहीं की। क्या ये आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो अपने अड़ियल हैं और उसको आप छात्रों का बात सुनना नहीं चाहते हैं, बातों पर और बिहार के लोगों को ध्यान नहीं, तो कुर्सी कुमार बन के बैठे हुए हैं, किसी बातों पर ध्यान नहीं है, किसी धरने को, सिर्फ अपनी कुर्सी चाहते हैं, मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहे, बाकी जनता कहीं कुछ करे कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपनी कुर्सी प्यारी है और वह जनता का बात सुनना नहीं चाहते। देखिए, वो नेता हैं और बिहार की पब्लिक जो है वो अपना नेता चुना है, अपने सुख दुख का संगाती अपना बैसाखी चुने हैं। अगर वो उनको अपनी कुर्सी प्यारी है तो कितने दिन तक, उसका भी तो टाइम है ना, टाइम फिक्स है उसका भी। तो जब तक उनका टाइम है बंधा हुआ तभी तक ना वो मनमानी करेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी टाइम खत्म हो जाएगी उस दिन तो वो मनमानी उनकी बंद हो जाएगी। फिर उनका क्या होगा, जनता उनके साथ क्या होगी वो खुद सोच ले।